देखिए बाबू, हम पिछले वीडियो में पुनरुद्भवन की क्रिया तक जान चुके थे, जिसमें छोटे मोटे जीव, एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। इन सभी टॉपिक को हम लोग समझ चुके थे बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में अलैंगिक जनन। क्या जानेंगे बाबू? पौधों में अलैंगिक जनन, जिसे हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये क्या बोलते हैं बाबू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या इसे कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। पौधों में अलैंगिक जनन जो होता है बाबू, उसको कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। तो देखिए, कायिक जनन कहते किसे है? कायिक जनन आखिर होता क्या है? अब हम लोग जानेंगे कायिक जनन के बारे में। किसके बारे में बाबू? कायिक जनन। कायिक जनन कायिक जनन आखिर है क्या? कायिक जनन है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं बाबू वेजिटेटिव। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी इसका नाम है VEGETATIV, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। REPRODUCTION, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या जानते हैं बाबू? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक ना। अब देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मातृ पौधे से, क्या से? मातृ पौधे से कायिक अंगों द्वारा नए पौधे, क्या बाबू? नए पौधे, कायिक अंगों द्वारा नए पौधे। देखिए, मातृ पौधों से कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का निर्माण। क्या बाबू? मातृ पौधे से कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। क्या बाबू? मातृ पौधे से कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का निर्माण। मातृ पौधे से, क्या से बाबू? मातृ पौधे से कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? कायिक जनन कहलाता है। या इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। जैसे देखिएगा बाबू, इस क्रिया में देखिएगा, एक पॉइंट और है इसका कि इस क्रिया में नया पौधा, इस क्रिया में नया पौधा पौधे के किसी भी कायिक भाग से उत्पन्न हो जाता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधे में, यह क्रिया निम्न से सामान्य रूप से तथा उच्च श्रेणी के पौधे में तथा यह दो प्रकार से होता है। देखिए, कायिक जनन जो है बाबू, जिसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो निम्न श्रेणी के पौधे में, निम्न श्रेणी मतलब छोटे मोटे पौधे में सामान्य रूप से हो जाता है। क्या होता है बाबू? सामान्य रूप से हो जाता है
लेकिन वो उच्च श्रेणी के पौधे में 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बाबू? 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। प्राकृतिक कायिक जनन क्या है बाबू? पहला है आपका प्राकृतिक कायिक जनन। पहला 2 तरह से होता है ना, तो इसमें पहला जो है बाबू, पहला प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन, जैसे देखिए प्राकृतिक कायिक जनन को बाबू हम लोग बोलते हैं नेचुरल, NATURAL, नेचुरल वेजिटेटिव, VEGETATIVE, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION। जैसे देखिए इसमें किस तरह के होता है? उच्च श्रेणी के पौधे में कहा हो रहा है बाबू? उच्च श्रेणी के पौधे में यह 2 प्रकार से होता है। क्या प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। जो पहला है बाबू प्राकृतिक कायिक जनन, जिसको बोलेंगे NATURAL, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें जो दूसरा है बच्चा, क्या है बाबू? दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक, कृत्रिम कायिक जनन। क्या बोलेंगे बाबू? कृत्रिम कायिक जनन, इसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे बाबू आर्टिफिशियल। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। यहां से लिखेंगे ARFICAL, ARTIFICAL। देखिए ARTIFICAL, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, TATIVE, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION। जैसे देखिए यहाँ पे है जो बाबू आपका, पहला देखिएगा यहाँ पे है आपका 1, इधर जो है आपका बाबू प्राकृतिक कायिक जनन। क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन। क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन। ये बाबू कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन मतलब हो जाता है बाबू मानवों द्वारा। किसके द्वारा? मानवों द्वारा। अब प्राकृतिक मतलब हो गया अपने आप। क्या हो गया? अपने आप। जैसे भूकंप आता है अपने आप, सुनामी आता है अपने आप, जलजला आता है अपने आप, और सैलाब आता है अपने आप। लेकिन कृत्रिम कायिक जनन में है आर्टिफिशियल, मतलब मानव द्वारा करवाया जाएगा। किसके द्वारा बाबू? मानव द्वारा करवाया जाएगा। मानव मतलब क्या होता है? मानव मतलब होता है हरामी, कुत्ता, बेहुदा, ये सब क्या होता है? मानव होता है। ठीक ना? तो ये सब जो कुत्ता, बेहुदा, हरामी द्वारा कराएगा तो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या होगा बाबू? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए हम लोग को जानना है प्राकृतिक कायिक जनन। क्या जानेंगे बाबू? अब हम लोग चर्चा करेंगे ओनली ऑन प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। क्या बनेगा बाबू? प्राकृतिक कायिक जनन, NATURALVEGETATIVE, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक कायिक जनन क्या पढ़ेंगे बाबू? प्राकृतिक कायिक जनन। क्या हम लोग जानेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन, इसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? इस क्रिया में पौधे का, यहां पे लिखना है बाबू कि इस क्रिया में पौधे का इस कोई भी अंग या भाग रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित होता है। रूपांतरित होता है। उसके बाद मातृ
पौधे से अलग, उसके बाद मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधा का रूप ले लेता है। क्या होता है ना कि इस क्रिया में पौधे का कोई भी अंग या भाग रूपांतरित होकर क्या होता है, रूपांतरित होता है। उसके बाद मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे का रूप ले ले। इस क्रिया को पौधे में प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इस क्रिया को पौधे में प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं जिसकी प्राकृतिक कायिक जनन, पहले देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन को दो भागों में बांटा गया है। के भागों में? दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक कायिक जनन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बाबू? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बाबू भूमिगत तना। पहला जो भाग है इसका, पहला जो भाग है उसको बोलते हैं भूमिगत तना। भूमिगत तना क्या होता है? भूमिगत तना, जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टीम्स, स्टीम्स, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टीम्स। और दूसरा जो है बाबू, दूसरा जो है उसको बोलते हैं अर्धवायवीय तना। क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय तना। क्या बोलते हैं बच्चा? अर्धवायवीय तना। इसको बोलते हैं सब एरियल एरियल स्टीम्स, स्टीम्स। एक होता है बाबू जो आपका वन जो होगा प्राकृतिक कायिक जनन में, एक होगा आपका भूमिगत तना जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टीम्स। क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टीम्स। और दूसरा होता है सब एरियल स्टीम्स। क्या होता है? सब एरियल स्टीम्स। इसको बोलते हैं बाबू अर्धवायवीय तना। क्या बोलते हैं बाबू? अर्धवायवीय तना, जिसको प्राकृतिक कायिक जनन को दो भागों में बांटा गया। के भागों में? दो भागों में बांटा गया। जैसे इस क्रिया में पौधे का कोई भी अंग या भाग रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित होता है। और उसके बाद मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधे का रूप ले लेता है। कैसा? नया पौधे का रूप ले लेता है। इस क्रिया को पौधे में प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया जब घटित होता है तो इस क्रिया को घटने के क्रम को पौधे में प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है, या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसी को कहते हैं। ठीक ना? आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बाबू, अब देखिए भूमिगत तना। अब देखिए भूमिगत तना को के भाग में बांटा गया। जैसे देखिए भूमिगत तना जो है, जैसे भूमिगत तना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे भूमिगत जो तना है इसके बारे में जानते हैं। तो भूमिगत तना आखिर है बाबू क्या? तो भूमिगत तने का मुख्य भाग, यहां लिखेंगे तने का मुख्य भाग, तने का मुख्य भाग या कुछ भाग, तने का मुख्य भाग या कुछ भाग या तो भूमिगत वृद्धि करता है, क्या है? तने का मुख्य भाग या कुछ भाग, देखिए तने का मुख्य भाग या कुछ भाग या तो भूमिगत वृद्धि करता है तथा
भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार का भोजन संग्रह करने का मुख्य भाग या तो कुछ भूमिगत वृद्धि करता है, क्या कुछ या तो भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने का कार्य करता है जिससे कलिकाएं निकलती हैं, जिससे कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है। जो नया पौधे के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए भूमिगत तना जिसको अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स कहते हैं। तने का मुख्य भाग या तो कुछ भूमिगत वृद्धि करता है या तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने का कार्य करता है, जिससे कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं, जो नए पौधे के निर्माण में भाग लेता है, जिससे नया पौधा बनता है, जिससे क्या बनता है? जिससे लिख देंगे यहाँ पे कि जिससे नया पौधा बनता है, ठीक ना। अब देखिए जब नया पौधा बनता है तो यहाँ पे देखिए बाबू भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, तो अंडरग्राउंड स्ट्रीम 4 भाग के होते हैं, 4 भागों में लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट देके कि भूमिगत तना को 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। भूमिगत तना को 4 भागों में बांटा गया, कितना भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला बाबू जो आपका होगा, पहला का नाम होगा बाबू कंद, क्या नाम होगा? कंद। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंद, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे बाबू ट्यूबर, TUBER, ट्यूबर। और दूसरा जो होगा बाबू आपका हो जाएगा प्रकंद, क्या होगा? प्रकंद, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू रिजिम। और तीसरा जो होगा बाबू वो होगा धनकंद, क्या होगा बच्चा? धनकंद। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, धनकंद को बोलते हैं क्रोम, CROM, क्रोम। और जो चौथा जो होगा बाबू उसको बोलते हैं सल्ककंद, क्या बोलते हैं? सल्ककंद। इसको बोलते हैं बाबू बल्ब्स, BULB, बल्ब, क्या बोलते हैं? बल्ब। तो इसे देखिए भूमिगत तना को 4 भागों में बांटा गया, कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला कंद, दूसरा प्रकंद, तीसरा धनकंद और चौथा सल्ककंद, क्या बाबू? सल्ककंद। अब देखिए अब हम लोग भूमिगत तना के बारे में, तने का मुख्य भाग या तो कुछ भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन का संग्रह करने का कार्य करता है, क्या करता है? भोजन संग्रह करने का कार्य करता है, जिससे कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है, जो नए पौधे के निर्माण में भाग लेता है, जिससे नया पौधा बनता है। और इसको भूमिगत तना को 4 भागों में बांटा गया, क्या भाग में? 4 भाग में बांटा गया। पहला बाबू कंद, दूसरा प्रकंद, तीसरा धनकंद, चौथा सल्ककंद। समझे? इतना आपको समझ में आया होगा बाबू। अब देखिए